नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले को लेकर बड़ा ऐलान किया है। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम ने बताया कि इस बार कुंभ मेले का आयोजन बेहद भव्य और बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने कुंभ की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। सीएम ने भरोसा जताया कि केंद्र की मदद से ये महाकुंभ उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भी चुनाव है तो उसको लेकर के सरकार के लिए चुनौती कैसे पार करेंगे? देखिए, कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे, जैसी आवश्यकता। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा, एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु मां गंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खंडूरी जी का कुशलक्षेम जाना और उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री धामी ने आगामी होली के पावन पर्व के अवसर पर उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास को लेकर अनौपचारिक चर्चा भी हुई। यह मुलाकात शिष्टाचार के नाते बेहद खास मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2026 की पेंशन किस्त 1 क्लिक के माध्यम से जारी की है। इस दौरान 9,57,651 से अधिक लाभार्थियों को 141 करोड़ 90,61,000 रुपए की राशि वितरित की गई है। सीएम आवास में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये भुगतान पारदर्शी ढंग से किया गया। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने पेंशन प्रकरणों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर जारी रखने को कहा है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान सहित विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे खाते में धनराशि आएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी दौरे के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की और आगामी बजट सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। 9 मार्च से शुरू होने जा रहे इस सत्र को सीएम ने जनता संवाद का सत्र करार दिया। सीएम का कहना है कि ये बजट केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों की उम्मीदों का प्रतिबिंब है। वहीं पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का पूरा ध्यान स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए धामी ने कहा कि सरकार अपने काम के जरिए जवाब देगी और ये बजट उत्तराखंड को विकास की नई दिशा प्रदान करेगा। जो बजट संवाद होता है वो संवाद हमने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में कर लिया है। लगातार उस पर काम चल रहा है। अच्छा बजट भारत सरकार ने जो इस बार प्रस्तुत किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी से प्रेरणा लेते हुए राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास हो, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार मिले और सभी क्षेत्र हमारे किसान भाइयों को लाभ हो। हमारे पूर्व सैनिक जो राज्य के अंदर बड़ी संख्या में हैं, उन सबको भी हम ऐसे प्रावधान के अंतर्गत ला रहे हैं कि उन सबको भी सहायता हो, उन सबको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर वर्ग आगे बढ़े, विकास हमारा चहुमुखी हो। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपने केदारनाथ दर्शन के दौरान उनके मुख से शिवरूपी जो शब्द निकले थे वहाँ पर कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, इस दशक को उत्तराखंड का दशक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि होली रंग, उमंग और उत्साह का प्रतीक है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने वाला पर्व है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि होली के आयोजन से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ा जाता है और प्रदेश की उन्नति की कामना की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रंगों और उमंग के पर्व होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर उत्सव का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। फूलों और गुलाल की बौछार से पूरा माहौल रंगीन नजर आया। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की ये समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ हर त्योहार मिलजुल कर और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने होली की तुलना प्रकृति के नवजीवन से करते हुए संदेश दिया कि जैसे वसंत में पेड़ों पर नई कलियां खिलती है, वैसे ही ये पर्व हमारे जीवन में खुशियां, भाईचारा और नई ऊर्जा का संचार कराता है। पूरा देश और प्रदेश होली मना रहा है, किस रूप में देखते हैं और होली की क्या बधाइयाँ हैं? हेलो, होली की सबको बहुत बधाई। और हमारे उत्तराखंड की एक परंपरा रही है, जब हम होली का त्यौहार मनाते हैं तो बहुत खुशी के साथ, ऊर्जा के साथ, जोश के साथ हम इस त्यौहार को मनाते हैं। सब प्रेम बांटते, केवल प्रेम और प्रेम। तो मैं चाहता हूँ कि होली का ये त्यौहार हम लोग उसी तरह जो हमारा पारंपरिक स्वरूप है, उसी रूप में हम इसको मनाएं, एक दूसरे को खुशी बांटें, उत्साह बांटें और नव चेतना का प्रतीक है। नवांकुर हो रहा है, फल हमारे उन पे बौर आने लगते हैं। जो फलदार पेड़ हैं, जो पतझड़ हो जाते हैं, उनमें नई नई कलियां खिलने लगती हैं। एक तरह से नए जीवन का भी एक तरह से ये संचार करता है। आज राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी और कहा कि ये पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए बताया कि उत्तराखंड का अगला दशक होगा और प्रदेश सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली हमारा एक ऐसा त्योहार है जो सभी को आपस में मिलाता है, सभी को एक दूसरे से प्रेम को बढ़ाने का त्योहार है, आपस में रिश्तों को और मजबूत करने का त्योहार है। और हम इस होली से और उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से निकले हुए शब्द, जो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उत्तराखंड का दशक बनाने की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हमारी गिनती हो रही है और ये यात्रा हमारी अनवरत रूप से चलेगी। इस होली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम और तेजी से राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। विकास को समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक, रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब तक अंतिम छोर का विकास नहीं होगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। देहरादून में 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। वहीं पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर नारियों का सम्मानित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सेना में प्रदेश की उल्लेखनीय भागीदारी गर्व का विषय है। उन्होंने सैन्य धाम के शीघ्र लोकार्पण की बात दोहराते हुए अगले स्थापना दिवस के लिए
1 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की भी घोषणा की है। आज 16 गढ़वाल की 46वें रिजिंग डे पर एसोसिएशन 46 गढ़वाल के सम्मानित अध्यक्ष कैप्टन राज जी, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे परिवार, सबको हम शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि एक पुलिस सैनिक होने के नाते मेरी कोशिश होती है कि सैनिकों का छोटा प्रोग्राम हो तो बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुँचूँ। आज मेरे इतने व्यस्तम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको बता मैं फौज में सिपाही था तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ। सौभाग्य की बात है कि होली भी है, आपको होली की भी शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आए, हम पे कोई कष्ट संकट ना आए और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पूर्व सैनिक अपनी सैनिक परंपरा को वैसे आते हैं। मैं सभी पटनों के रेंज में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि रिटायर होने के बाद भी जो एक सैनिक का लगाव अपनी सेना से होता है, वास्तव में भूतपूर्व है। क्योंकि भारत की सेना आज विश्व की सबसे सेनाओं में है, उसमें भी गढ़वाल राइफल, जिसको रॉयल गढ़वाल का दर्जा दिया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एकता होटल के सामने एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 मोटरसाइकिलों ने एक रैपिडो वाहन को टक्कर मार दी, जिसके कारण उसमें सवार अंकित पाल और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अंकित पाल को मृत घोषित कर दिया। मृतक की माता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों बाइक चालकों को हिरासत में लिया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 27/2/2026 को अकेता होटल के पास रात के लगभग 11:30 बजे एक बाइक का टर्न लेते हुए राजपुर रोड की तरफ से आती 2 बाइकों के साथ टक्कर हुई, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के माता की तहरीर पे इस पे थाना डालमवाला पे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और 4 व्यक्तियों को इसमें जो संदिग्ध है उनको पूछताछ हेतु चौकी लाया गया और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सेवानिवृत्त केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का भव्य सम्मान समारोह और होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। लगभग 400 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फूल माला और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। गणेश गोदियाल ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अनुभव समाज के लिए प्रेरणा है और कांग्रेस हमेशा उनके सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 2027 में कांग्रेस की जीत का विश्वास जो है अब तय है। आज यहाँ पर श्रीनगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा अवकाश प्राप्त कर्मचारी संघ के सभी सम्मानित सदस्यों का और सभी अवकाश प्राप्त कर्मचारी भाइयों का, बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मैं शहर कांग्रेस कमेटी को इस रूप में धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं सब यहाँ पर शामिल हुए पूर्व कर्मचारी साथियों का कि उन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये होली मिलन का कार्यक्रम था। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के समस्त जनमानस को, भाइयों को, बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने खुद ही विराम लगा दिया और अब इस बात को मैं मेरे मुंह से कुछ और बोलकर वो नहीं करना चाहता। जो उन्होंने जो
जयल उच्चारण करे वे पूजे भी करे। धन्यवाद। वर्तमान का जो राजनीति का मॉडल है, शासन का मॉडल है, उसका परिणाम है और निश्चित रूप में शंकराचार्य जी पर लगाए गए आरोप वो राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि वो सत्ता प्रतिष्ठान के अनुचित कदमों पर बहुत ही मुक्त रूप में अपने विचारों को रखते हैं। इसलिए उनको किस प्रकार से उनके देश के प्रति प्रेम को और एक नागरिक के प्रति उनके कर्तव्य को किस प्रकार से बाधित किया जाए, इसमें सत्ता प्रतिष्ठान नियमित रूप से लगा रहता है और उन पर लगे हुए आरोप इसी के चलते हुए मुझे लगता है कि इसी के चलते देहरादून में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयोजक संजय कनौजिया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फूलों की होली खेलते हुए हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ रंगों की होली का आनंद लिया और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संजय कनौजिया ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आपसी गिले शिकवे दूर करने का एक बेहतरीन माध्यम होते हैं और त्योहारों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मनाना चाहिए। बहुत बहुत बधाई सबको होली की, आप सबको भी, और होली के सब प्यारे प्यारे रंगों के साथ जो है इसी तरीके से हम होली मनाते रहें और भगवान वेंकटेश इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहें और प्यारे प्यारे कद्दू का स्वाद हम इसी तरीके से चखते रहें। आगाज हो चुका है होली का, क्या कहेंगे प्रदेशवासियों को? आगाज क्या जी, होली तो विश्वास करोगे मिलने जुलने का प्रोग्राम है, इसमें गिले सुखे हो आपस के में तो सब भूल जाना चाहिए। इसीलिए मैं कलर लगा कर दूसरों का पहचान नहीं चाहते। मेरी नज़र में तो मेरा धरती में कोई सौतेला ही नहीं है। लोग कहते हैं मेरा हमारा कर मिलजुल के जितना त्यौहार मनाएंगे उसका अच्छा है उसको। मैं तो प्रदेशवासियों से ये निवेदन करूँगा, सारी को बुला के, पार्टी को बुला के सबको दिल से मिलने। एक प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भाजपा पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है। वहीं भाजपा कांग्रेस का पलटवार कर रही है। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भाजपा अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के साथ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। परिहार ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है, इसलिए वह जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। कि बार बार जो उस देश में भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब फिर किसी धर्म पंथ की बात नहीं उठती। आज देश भर में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये चिन्हित किया कि ये मुसलमान का परिवार है, इसको नहीं मिलना चाहिए? आज लगभग 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। तो क्या उसमें तय किया गया कि ये कांग्रेस का है, कितना किस वर्ग का है? ये एक भ्रम फैलाने का काम आज कांग्रेस कर रही है, एक नैरेटिव नेगेटिव सेट करने का काम कर रही है। जब राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है, कुछ हाथ में नहीं है, तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने का काम वो करती है। इसलिए हमारा इससे नहीं ध्यान हमारा इसमें है। हमारा ध्यान केवल और केवल है कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को। देहरादून में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के आवास पर सैकड़ों लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा और विकास खंड चक्राता क्षेत्र से पहुंचे लोगों का प्रीतम सिंह ने माला पहनाकर संगठन में स्वागत किया। चुनावी साल में सभी दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इस बीच बड़ी संख्या में हुई ज्वाइनिंग को लेकर प्रीतम सिंह ने कहा कि चक्राता क्षेत्र के लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भरोसे के साथ लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उस विश्वास को कायम रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब काफी संख्या में लोगों ने ज्वाइनिंग ली है, चुनावी तैयारी या मजबूती की? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। चक्रोता विधानसभा में हमारे साथी जो है लगातार जो है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में आने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे बहुत सारे साथियों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका स्वागत भी करूं
और उनको ये भरोसा भी दिलाऊं कि भाई जिस उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ आपने कांग्रेस का हाथ थामा है, हम उनकी उम्मीद और भरोसे को सदैव कायम रखने का भरसक प्रयास करें। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।